जोहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 1 से 15 तक। फरीसियों को ये सूचना मिली कि ईसा यूहन्ना की अपेक्षा अधिक शिष्य बनाते और बपतिस्मा देते हैं। तथापि ईसा स्वयं नहीं बल्कि उनके शिष्य बपतिस्मा देते थे। जब ईसा को इसका पता चला तो वो यहूदिया छोड़कर फिर गलीलिया गए। उन्होंने समरिया होकर जाना था। वो समरिया के सुखब नामक नगर पहुँचे। ये उस भूमि के निकट है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था। वहाँ याकूब का झरना है। ईसा यात्रा के थक गए थे, इसलिए वो झरने के पास बैठ गए। उस समय दोपहर हो चला था। एक समरिया स्त्री पानी भरने आई। ईसा ने उनसे कहा, मुझे पानी पिला दो, क्योंकि उसके शिष्य नगर में भोजन खरीदने गए थे। यहूदी लोग समरिया से कोई संबंध नहीं रखते, इसलिए समरिया स्त्री उनसे कहा, ये क्या कि आप यहूदी होकर भी मुझसे समरिया स्त्री से पानी पीने के लिए पानी मांगते हैं? ईसा ने उत्तर दिया, यदि तुम ईश्वर का वरदान पहचानती और ये जानती कि वो कौन है जो तुमसे कहता है मुझे पानी पिला दो, तो तुम उससे मांगती और वो तुम्हें संजीवन जल देता। स्त्री ने उनसे कहा, महोदय, पानी खींचने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है और कुआं गहरा है, तो आपको वो संजीवन जल कहाँ से मिलेगा? कहाँ आप हमारे पिता याकूब से भी महान हैं? उन्होंने हमसे ये कुआं दिया। वो स्वयं, उनके पुत्र और उनके पशु भी उनसे पानी पीते थे। ईसा ने कहा, जो ये पानी पीता है उसे फिर प्यास नहीं लगेगी, किंतु जो मेरा दिया हुआ जल पीता है उसे फिर कभी प्यास नहीं लगेगी। जो जल मैं उन्हें प्रदान करूंगा वो उसमें वो स्रोत बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहता है। इस पर स्त्री ने कहा, महोदय, मुझे वो जल दीजिए जिसे मुझे फिर प्यास ना लगे और मुझे यहाँ पानी भरने के नहीं आना पड़े। ये ईश्वर का वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद।